सोलंकी वंश, जो चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है, मध्यकालीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने गुजरात पर 10वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया। इस वंश का शासनकाल गुजरात के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय कला, संस्कृति, धर्म और वास्तुकला का अद्भुत विकास हुआ। इस वीडियो में हम गुजरात के सोलंकी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। सोलंकी डायनेस्टी के 2 ब्रांचेस थे, एक लता में जिसकी स्थापना बरप्पा ने किया था, जो रूल करते थे मत्तम्यूरा, सेंट्रल इंडिया में, और दूसरा सोलंकी डायनेस्टी के संस्थापक मूलराज प्रथम को माना जाता है। इन्होंने 942 से 996 ईस्वी तक शासन किया। गुजरात के अहिलवाड़ा, पाटन को अपना राजधानी बनाया था। मूलराज प्रथम भगवान शिव के भक्त थे और साथ इन्होंने जैन धर्म को भी फॉलो किया हुआ था। इन्होंने जैन धर्म के लिए मूलवास्तिका टेम्पल बनवाया जो दिगंबर के लिए था, तथा साथ में मूलानाथ जनादेवा टेम्पल भी बनवाया जो श्वेतांबर के लिए था। इस डायनेस्टी के अगले शासक होते हैं चामुंडराज, जो राजा मूलराज के पुत्र थे। इन्होंने अपने शासन काल में अहिलवाड़ा को मजबूत किया और जैन धर्म को काफी प्रोत्साहन दिया। भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 तक इस डायनेस्टी पर शासन करते हैं। इनके समय काल में इस डायनेस्टी ने स्थायित्व और समृद्धि हासिल की। इन्होंने मोढेरा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इन्हीं के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था 1025 एडी में। दिलवारा टेम्पल 1031 एडी में बनाया गया, जिसके मिनिस्टर विमल शाह थे, जिसको डिजाइन किया था वस्तुपाल तेजपाल। यह मंदिर जैन तीर्थंकर लॉर्ड ऋषभ को समर्पित है। रानी की वाव भीमदेव प्रथम की पत्नी उद्यमती ने बनवाया था। कर्णावती को करण देव ने स्थापित किया था, जिसका आधुनिक नाम अहमदाबाद है। सोलंकी डायनेस्टी के प्रतापी राजा सिद्धराज जयसिंह ने सौराष्ट्र, कच्छ, मालवा और जूनागढ़ के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य हेमचंद्र इन्हीं के दरबार में थे। ऐसे ही इस डायनेस्टी में कई रूलर आए, कुमारपाल, अजयपाल, भीमदेव सेकेंड और कर्णदेव वाघेला, जो सोलंकी वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद इस वंश का पतन शुरू हो गया। इस वंश के पतन के बाद वाघेला वंश ने सत्ता संभाली। यह वंश दिल्ली के खिलजी शासकों से हार गया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद गुजरात दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। सोलंकी डायनेस्टी की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था कुशल थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों, मंडला और विभागों, भुक्ति में बांटा था। इनकी रेवेन्यू सिस्टम संगठित थी, जिसमें किसान और व्यापारियों से कर लिया जाता था। इन्होंने जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया हुआ था। जलाशय, बांध और बावड़िया जैसे रानी की वाव बनवाए हुए थे। इनके शासनकाल में समाज जाति आधारित थी, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता थी। सोलंकी डायनेस्टी के समय गुजरात एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया था। इनका व्यापार अरब, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हो रहा था। वस्त्र निर्माण, विशेष रूप से रेशमी कपड़े और कढ़ाई के लिए यह प्रसिद्ध हो चुका था। यही वह वंश है जिन्होंने भारत में पाटन पटोला साड़ी के विकास के लिए भी जाना जाता है। सोलंकी काल में साहित्य और शिक्षा में बड़ी उन्नति हुई। इनके शासनकाल में संस्कृत और प्राकृत भाषा में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। सोमेश्वर ने किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की। हेमचंद्राचार्य ने जैन धर्म के महान आचार्य कहे जाने वाले व्याकरण, साहित्य और धर्म पर कई ग्रंथ लिखे। सोलंकी वंश ने गुजरात को कला, वास्तुकला, व्यापार और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया। उनका योगदान आज भी मंदिरों, बावड़ियों और धार्मिक ग्रंथों में देखा जा सकता है। उनका शासनकाल पश्चिम भारत के इतिहास का स्वर्ण युग था। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।